तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आधुनिक भौतिकी। क्या नाम है? आधुनिक भौतिकी। उसके कुछ महत्वपूर्ण 4 टॉपिक है जो कि बोर्ड पे मैं लिखा हूँ। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला हमारा है नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन। और दूसरा जो है हमारा ये परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। और तीसरा जो है हमारा ये है नाभिकीय संलयन। और चौथा जो है हमारा जिसका नाम है क्या है? हाइड्रोजन बम। क्या है? हाइड्रोजन बम। पहला टॉपिक हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन। दूसरा है हमारा परमाणु बम। तीसरा है हमारा नाभिकीय संलयन। और चौथा जो हमारा है हाइड्रोजन बम। क्या है? हाइड्रोजन बम है। तो हम सभी ये 4 हमारा टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है? हमारा नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन। तो सबसे पहले जानिए कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है? तो जब कोई भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि एक तरह से क्या है? एक भारी नाभिक है। क्या है? एक नाभिक है। जब इस पर क्या करते हैं कि न्यूट्रॉनों से बमबारी किया जाता है। किससे? न्यूट्रॉनों से जब बमबारी किया जाता है तो क्या होता है कि दो सरल यानी कि बराबर नाभिकों जो होता है इसमें टूट जाता है, जिसे कहते हैं हम नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और बात करें कि नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता कौन थे, तो नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ये 2 जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की खोज की। किसकी खोज की? नाभिकीय विखंडन की। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन में जो प्रयोग में लिया गया जो पदार्थ था, नाभिकीय विखंडन में जो प्रयोग में जो लिया गया पदार्थ था वो था यूरेनियम 235। क्या था? यूरेनियम 235। जब इन 2 वैज्ञानिकों ने हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने क्या किया कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की। किसकी बमबारी की? न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो उसने क्या पाया कि यूरेनियम से बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, जिनको इन्होंने नाम दिया नाभिकीय ऊर्जा। क्या नाम दिया? नाभिकीय ऊर्जा। क्या नाम दिया? नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है परमाणु बम। क्या नाम है? परमाणु बम। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ परमाणु बम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम परमाणु बम के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे परमाणु बम का खोज। परमाणु बम का खोज, तो परमाणु बम के जो खोज किया था वो जे रॉबर्ट ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने? तो जे रॉबर्ट ऑटो हॉर्न ने। ठीक है ना। और अगर इसके हम सिद्धांत की बात करेंगे तो अगर इसके सिद्धांत की बात तो ये जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। इसलिए इसको नाभिकीय बम भी कहते हैं। कौन सा बम कहते हैं? नाभिकीय बम भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसका हम खोज की बात करें, ठीक है ना, तो इसका खोज 1945 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1945 ईस्वी में किया गया था। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में। और इसकी खोज सबसे पहले जर्मनी देश में हुई थी। किस देश में हुई थी? तो जर्मनी देश में हुई थी। ठीक है ना। अगर अगला हम बात करते हैं तो प्रयोग में लिया गया धातु। क्या है? प्रयोग में लिया गया धातु। तो परमाणु बम को बनाने में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम को बनाने में। ठीक है ना। अगर हम आगे अगर बात करते हैं तो इसका गुण देखिए। गुण क्या है? ये बहुत ही विनाशक होता है। कैसा होता है? बहुत ही विनाशक होता है और वायुमंडल में काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव डालता है। वायुमंडल में काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव डालता है। अगर आपका इसका अगर उदाहरण देखना हो तो आप देख लीजिए, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जब परमाणु बम का प्रयोग किया था तो आज भी वहाँ के जो बच्चे जो पैदे लेते हैं वो आज भी थोड़ा मतलब कि थोड़ा लंगड़े लूझे प्रकार के आज भी बच्चे वहाँ पे पैदा होता है। ठीक है ना। तो किसी का आँख टेढ़ रहता है, किसी का हाथ टेढ़ रहता है। मतलब इस प्रकार का परमाणु बम आज भी वहाँ पर प्रभाव छोड़ा हुआ है, जो कि आज भी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखने का हमें मौका मिलता है। ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करें कि प्रथम प्रयोग, तो प्रथम प्रयोग जो हुआ था ये अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को किया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अब हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान का एक छोटा सा शहर है जिस पर अमेरिकी वायुयानों ने
जिसका नाम था इनोला गे। क्या नाम था? इनोला गे ने सबसे पहले 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम उस पर छोड़ा था, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके सिर्फ 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद नाकासाकी, जापान की दूसरा शहर, इसका नाम है नाकासाकी। नाकासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन, क्या है नाम था? फैटमैन, ठीक है ना, फैटमैन नामक बम क्या किया था? उस पर डाला था। फैटमैन नामक उस पर बम डाला था, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो परमाणु बम जिस स्थान पर विस्फोट करता है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में हवा का झोंका उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से काफ़ी मात्रा में वहाँ पे ताप भी बढ़ जाता है। अर्थात अगर ताप की बात करें तो वहाँ पे 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान हो जाता है। क्या जाता है? तापमान हो जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी मतलब कि किरणें उत्पन्न होती है जो हमारे लिए घातक होती है, जो हमारे लिए क्या होती है? घातक होती है। तो आई होप अब हम आगे देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या नाम है? नाभिकीय संलयन। क्या नाम है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? संलयन में तब होता है कि एक होना, क्या होता है? एकजुट होना, ठीक है ना। जैसे में कि जब कोई दो हल्का नाभिक आपस में मिलकर, जब कोई दो हल्का नाभिक आपस में मिलकर जब एक नया भारी नाभिक का निर्माण करता है तब उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके सिद्धांत पर आधारित, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित अगर हम कुछ तथ्यों को बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सूर्य का ऊर्जा। क्या आता है? सूर्य का ऊर्जा, ठीक है ना। तो सूर्य का जो ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है? हमारा नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है क्या? हमारा नाभिकीय संलयन। अब दूसरी चीज हम एक अगर बात करें, अगर समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, तो देखिए कि यहाँ पे दो नाभिक, मान लीजिए कि ये मैंने बनाया दो नाभिक, ठीक है ना, ये दो नाभिक मैंने बना दिया। अब ये दोनों मिलकर क्या कर, दोनों मिल करके एक बड़ा सा नाभिक के निर्माण कर रहा है, कि एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण कर रहा है। तो इन दोनों नाभिकों के बीच जो क्रिया जो हो रही है इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो क्या होता है कि नाभिकीय संलयन के उपरांत जो हमारा नाभिक मिलता है, ठीक है ना, इसका जो द्रव्यमान होता है वो नाभिकीय संलयन के पूर्व जो दो नाभिक होता है इसके द्रव्यमान से कम होता है, इसके द्रव्यमान से कम होता है। तो क्या होता है कि जी नाभिकीय संलयन के दौरान, ठीक है ना, जो नया जो नाभिक जो हमें मिलता है इसका द्रव्यमान नाभिकीय संलयन के पूर्व जो दो नाभिक होते हैं इसके द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये कैसे होता है? तो देखिए कि इसका जो समीकरण, ठीक है ना, इसका समीकरण की बात करें तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने दिया था E बराबर mc², ठीक है ना। यही फार्मूला के द्वारा क्या होता है कि इसको प्रूफ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम एक बार और इसको चर्चा करते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब दो हल्का नाभिक मिलकर जब एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तब उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं। अगर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन पर आधारित सबसे पहला जो हमारा होता है तो सूर्य का ऊर्जा होता है। क्या होता है? सूर्य का ऊर्जा होता है। सूर्य का ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। अगर इसके बात करें अगर द्रव्यमान में क्या होता है तो नाभिकीय संलयन के दौरान जो हमारा नाभिक मिलता है उसका द्रव्यमान नाभिकीय संलयन के पूर्व जो नाभिक होता है उसके द्रव्यमान से कम होता है। और यह अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से दिया जाता है। क्या चीज़ है? E बराबर mc² से दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नंबर 4 का बात करते हैं। हमारा जो चौथा जो टॉपिक है उसके विषय में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कि चौथा जो हमारा टॉपिक है क्या है? हमारा हाइड्रोजन बम है। क्या है? हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? तो खोजकर्ता की अगर बात करेंगे हम, हाइड्रोजन बम की खोजकर्ता की अगर बात करते हैं तो खोजकर्ता में आता है एडवर्ड टेलर। कौन आता है? एडवर्ड टेलर, जिसने 1952 ईस्वी में परमाणु बम की खोज की थी, ठीक है ना। खोजकर्ता में कौन आता है? एडवर्ड टेलर। कौन है?
है एडवर्ड टेलर, जिसने 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन बम की खोज की थी, ठीक है ना। अगर नंबर हम सेकेंड बात करें सिद्धांत, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इस पर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। अगर इसके हम गुण की बात करें, किसकी बात? गुण की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला जो हमारा गुण होगा कि परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली। जो हमारा हाइड्रोजन जो बम होता है, ठीक है, ये परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितना गुना? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली, ठीक है। अगर दूसरा गुण का हम बात करें, ठीक है ना, तो यह इसकी मारक जो क्षमता है, मारक क्षमता ये परमाणु बम की तुलना में अधिक है। हाइड्रोजन बम की मारक क्षमता परमाणु बम की तुलना में क्या है? अधिक है। हाइड्रोजन बम की मारक क्षमता परमाणु बम की तुलना में अधिक है, ठीक है ना। अगर हम तीसरा गुण का इसका बात करें तो परमाणु बम की अपेक्षा कम विनाशक होता है। परमाणु बम की अपेक्षा क्या होता है? कम विनाशक होता है तथा वायुमंडल में कम समय तक दुष्प्रभाव छोड़ता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम की बात करें, तीसरा गुण की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि परमाणु बम की अपेक्षा कम विनाशक होता है। परमाणु बम जो है ये बहुत लंबे समय तक वायुमंडल में रहता है और अधिक विनाशक होता है। क्या होता है? अधिक विनाशक होता है। लेकिन दूसरे अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम के, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जो बम है परमाणु बम की अपेक्षा में कम विनाशक होता है, ठीक है ना, और बहुत ही कम या अधिक लंबे समय तक भी रहता है वायुमंडल में। लेकिन क्या होता है कि ये कम प्रभाव डालता है, कम दुष्प्रभाव डालता है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें कि भारत में प्रथम परीक्षण इसका कब किया गया था, भारत में प्रथम परीक्षण कब किया गया था, तो भारत में इसका प्रथम परीक्षण 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में, ठीक है ना। भारत में प्रथम परीक्षण कब किया गया था, तो 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।